प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए, उसकी सहायता के लिए और आज की सुबह के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि आज की सुबह हम इस लाइव सेशन के ज़रिए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे साथ एक पद निकालें जो मिलेगा भजन संहिता और उसके 68 अध्याय और उसके 19 पद में कहने लगा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भरे चौड़े पर मार मार के चूर चूर कर देता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझे और आपको इस बात से जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है और कहना मांग रहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। एक दिन की बात नहीं कर रहा है, एक समय की बात नहीं कर रहा है, पर कह रहा है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारी सहायता करता है, प्रतिदिन हमारी मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो प्रभु जो हमारे साथ साथ बना रहता है, वो परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है, वो प्रभु जो जिंदा है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो आज की सुबह इस मॉर्निंग में हमारे और आपके साथ है। आइए मिल करके आज की सुबह अपने परमेश्वर की महिमा करें और भजन 68 और 19 के हिसाब से कि वो हमारा बोझ उठाता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। इसलिए आइए मिल करके अपने परमेश्वर को जो जीवित है, जो अनुग्रहकारी है, जो चंगा करने वाला ईश्वर है, उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कहें। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, उत्तर प्रदेश के इस पेज द एवेंजल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज़ के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के सेवक का ब्रदर डोमिनिक का मैं धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने भी अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और सिस्टर रेचल एलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया हमें कि हम इस पेज पर आकर परमेश्वर की तारीफ करें और इस सेशन को स्टार्ट किया। आप 8 बजे तक आज आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं, शाम को 8 बजे तक आप इस पेज पर बने रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और अपने परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, परमेश्वर की सेविकाई के द्वारा या सेविका लोगों के द्वारा आप परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी रक्षा के लिए कि वो सर्वदा हमारी रक्षा करता है। और जैसे लिखा है कि वो हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और हमारी सहायता करता है। हालेलुया। आइए मिल करके तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आज की सुबह जब उसने मुझे दी है, आपको दी है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम बर्बाद नहीं हो गए, ये उसकी दया है। हम भले चंगे हैं, ये उसकी करुणा है जो मुझ पर और आप पर प्रबल हुई है। आइए आज की सुबह हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और धन्यवाद रूपी बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाएं और उसकी तारीफ करें। और मिलकर के इस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद कर दूंगा। एक साथ आप गा सकते हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, आप गा करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको लेकर के आ रहा है कि आप ज्वाइन करें, आप परमेश्वर की महिमा करें और मिलजुल कर आइए परमेश्वर की तारीफ करें और उसकी आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा,
प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया। और प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया। और हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। और ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम। ओ आओ तालियां बजाएं हम, ओ आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करते हम। ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम। धन्यवाद परमेश्वर। आइए आज की सुबह जो हमारा परमेश्वर जो जीवित है, हमारा प्रभु जो जिंदा है और जिसकी हम आराधना करते हैं, लिखा है वो हमारे और आपके लिए इस धरती पर आया और अब कुर्बान हुआ, अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मेरे और आपके जीवन के लिए उद्धार का कारण बन सके, मुझे और आपको भी इस पापों से, इस कष्टों से, इस परेशानियों से जिला सके। आइए आज की सुबह परमेश्वर का जो जीवित है, जो उद्धार देने वाला है, जो चंगा करने वाला है, आइए उसे कुछ देर धन्यवाद देना शुरू करें और कहें प्रभु आपका धन्यवाद कि आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम सदा का है परमेश्वर, और आप हम पर अपने अनुग्रह को, अपनी सामर्थ को प्रतिदिन नया करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा और परमेश्वरों के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए सिर्फ धन्यवाद देना शुरू करें। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए सिर्फ आज की सुबह जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, आइए उसे धन्यवाद देना शुरू करें।
ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान, तू महान परमेश्वर, तू है बड़ा महान, तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ओ रबा शंदर लबा शेखेरेबे, ओ रबा सुंदर लबा शेखेरेबे। ओ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है आज की सुबह। प्रभु तेरा वचन बताता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं, तेरा पवित्र हुजूरी वहाँ पर होती है। और प्रभु हम ये विश्वास कर रहे हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम 2 या 3 से कहीं ज़्यादा हैं। ओ शुक्रगुजारी के साथ बात खुदावंद तेरे पास आते हैं, शुक्रगुजारी के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए आज की सुबह में जब आप और हम मिल करके उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके गीतों को गा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, आइए अपने परमेश्वर को कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें संभाल लिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हम पर अपनी करुणा को, अपने प्रेम को नया किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए धन्यवाद देते रहें उसे, कहें प्रभु आपका धन्यवाद कि आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी रक्षा हमारे साथ साथ बनी रहती है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद, प्रभु आपका इस प्रेम के लिए धन्यवाद, प्रभु आपका इस रक्षा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आइए मिल करके उसकी तारीफ़ करें और सिर्फ इस बात को कहें, आज की सुबह उसने आपको और मुझे पैदा किया है, बनाया है, तो क्यों ना इस बात को कहें, हमको बनाया तूने अपने रूप में, अनंत जीवन देता तू इस संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, अनंत जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा, मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। ये जिंदगी, आइए मिलकर बोले, ते मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। आज की सुबह जब आप इस लाइव सेशन में हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हम भी विश्वास से कह रहे हैं, तो आज की सुबह परमेश्वर से कहें, ये जिंदगी
मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। ओ लहू लहू यीशु का बदन बरछी से छिदा बदन। लहू लहू मेरे यीशु का बदन बरछी से छिदा बदन। उसी को दे तन और मन, उसी को दे तन और मन। आजा तू क्यों दूर खड़ा के आजा तू क्यों दूर खड़ा के हर पल का तू ही है खुदा। वो सांसों का तू ही सोता। ओ बाहें जो फैलाए खड़ा आजा तू क्यों दूर खड़ा के आजा तू क्यों दूर खड़ा हर पल का। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया ओ यीशु, हालेलुया। आइए उस प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। जब आपकी आज की सुबह आपकी आंखें बंद हैं तो आज भूल जाएं आप कहाँ पर बैठे हैं, आज भूल जाएं आप क्या काम कर रहे हैं। बस ये याद करें कि आज की सुबह आप प्रभु की आराधना करने के लिए बनाए गए, उसकी आराधना करें। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा और परमेश्वर के परमेश्वर। धन्यवाद अद्भुत 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए उसको धन्यवाद दें, याद करके उसके उपकारों को, याद करके उसकी सामर्थ्य को, याद करके उसके प्रेम को कि कैसे उसने आपको छुड़ा लिया, कैसे उसने आपको बचा लिया, कैसे उसने आपको सुरक्षित रखा, परेशानियों से, मुसीबतों से, दिक्कतों से निकाल लिया। और आज की सुबह आपके पास परेशानी नहीं है, आज की सुबह आपके पास दुख नहीं है, आज की सुबह आपके पास बीमारी नहीं है। आज की सुबह आप परमेश्वर की आराधना करें और कहें प्रभु आपका धन्यवाद कि आज की सुबह आपने मुझे सारी बलाओं से, सारी मुसीबतों से बचा करके रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए, आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीविते ईश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद जीविते प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद पवित्र पवित्र और सामर्थी परमेश्वर। आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिल से शुक्रिया करते हैं। राजाओं के राजा, परमेश्वरों के परमेश्वर, आज की सुबह हम शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा स्तुति गाना, तेरी महिमा करना, तेरी तारीफ करना, तेरी आराधना करना धन्य है प्रभु,
धन्य है प्रभु तू, क्योंकि तू प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, तू प्रतिदिन हमारे बोझ को अपने कंधों पर लाद करके चलता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए विश्वास से इस बात को कहें, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सिर्फ यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आज की सुबह बोलें, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आपको पता है, आप अपनी काबिलियत से, आप अपने बड़े टैलेंट से, आप अपनी बड़ी एजुकेशन से, आप अपनी बड़ी बुद्धि से उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको यीशु के पास ले जाता है। आप जब अपने गुनाह का अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको यीशु के कदमों के पास ले जाता है, उसके पास बैठाता है, उसके पास आपको उसकी बाहों से लगा देता है। आप उसके पास जब बैठने पाते हैं तो आप अपनी बातों को शेयर करने पाते हैं, और वो पवित्र आत्मा आपको आहें भर भर के ज्ञान की बातें सिखाता है, आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, आहें भर भर के आपको पवित्र आत्मा अगुवाई में लेकर के जाता है, और आप यीशु की परस्तिश करने पाते हैं। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप से नहीं जा सकते उसके पास, लेकिन वो पवित्र आत्मा जब आता है तो वो धीमे धीमे करके मन की मलिनताओं को दूर करता है, मन की अशुद्धताओं को दूर करता है, और एक शुद्धता का जीवन देता है, और आपको यीशु के कदमों पर लेकर जाता है, ताकि आप सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं। आइए आज की सुबह, जब आज की सुबह हम इस पेज पर लाइव हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आइए आप और मैं मिल करके सिर्फ कहें, सिर्फ तेरे लिए। उससे कहें, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए ये जीवन समर्पित है, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए परमेश्वर, तेरे लिए ये जीवन समर्पित है। उससे निवेदन करें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कहें हमें ले चल, हमें ले चल तू यीशु की बाहों में, पवित्र आत्मा, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए उसे धन्यवाद देना शुरू करें और कहें, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को चाहते हैं, पवित्र आत्मा तेरी रक्षा को चाहते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर,
जब पवित्र आत्मा सहायता करेगा, जब पवित्र आत्मा रक्षा करेगा, तो हम अपने आप बेहतर हो जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे कि वो मेरी सहायता करे, तो अपने आप बेहतर हो जाएंगे। आज की सुबह जब आपकी आंखें बंद हैं, आप अपनी जगह पर उपस्थित हैं, अपने एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं और एक हाथ को अपने दिल पर रखें और विश्वास की प्रार्थना करें और कहें, पवित्र आत्मा अपनी रूह का मसा दे, यीशु अपनी रूह का मसा दे। पवित्र आत्मा सहायक मेरी सहायता कर, ताकि मेरा जीवन बेहतर हो सके, मेरा जीवन अच्छा हो सके। आइए आज की सुबह अपने आप को उसके पवित्र हाथ में सौंपें और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके एक हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन को अशुद्धताओं से हटा दे, मेरे जीवन को शुद्धता की ओर लेकर जा, पवित्रता की ओर लेकर जा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, पवित्र काम करने वाला ही तेरे राज्य में दाखिल हो सकता है। पवित्र बना प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु आज की सुबह जो लोग आज इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि पवित्र कर, साफ कर, नया कर और अपनी बातें सिखा, अपने ज्ञान की बातें सिखा, प्रभु आज की सुबह प्रार्थना करते हैं कि अगुवाई कर, हमारे को बातचीत कर वचन के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने जीवन को अच्छा कर सकें और हमारे जीवनों से सिर्फ आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा सहायता कर, यीशु सहायता कर और हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको छुड़ा लेता है, हमको बचा लेता है, हमको बदल देता है, हमको चेंज कर देता है, हमारे जीवन को नए तरीके से स्थापित करता है। और जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो वो हमें बेहतरी का और बेहतरी की बात सिखाता है। हालेलुया। आज की सुबह हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन करके रखा है, हमें अपनी तारीफ के लिए चुन करके रखा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे सकें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ कर सके, परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। एक बार फिर आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, और उत्तर प्रदेश द एवेंजल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज़ के लिए, EGI इंडिया के लिए, कि परमेश्वर ने इस पेज पर मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, उस पेज के द्वारा परमेश्वर की तारीफ करूँ। मैं परमेश्वर के भक्त या ब्रदर डोमिनिक का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा हम इस सेविकाई में शामिल होने पा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मेरे साथ इस सुबह जोड़ा है, ताकि आप और हम मिल करके परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज़रूर से इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज़रूर से और भी लोगों को शेयर करें, और भी पेजेस पर जाकर शेयर करें, ताकि ये परमेश्वर का वचन जो आज मैं बताने मांग रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे से बातचीत करी और मैं इस बातों को करने पाया, इस बातों को तैयार करने पाया। और आज एक सच्चाई आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, और आज एक रहस्य की बात आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। ये रहस्य अगर आपको पता चल जाएगा, ये सच्चाई, अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सच्चाई आप जान जाएंगे, जब ये रहस्य आपको पता चल जाएगा, तो आप बढ़ने पाएंगे, आप तरक्की करने पाएंगे। आप यूं ही बैठे नहीं रहेंगे, पर आप तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और परमेश्वर आपको सरफराज करेगा, तरक्की प्रदान करेगा, इकबालमंदी आपको मिलेगी। और मात्र आपको ही नहीं, पर आपका परिवार भी परमेश्वर की खुशी को और सामर्थ को हासिल करने पाएगा। हालेलुया। जरूर से इस लाइव स्ट्रीम को और शेयर करें, और भी लोगों को शेयर करें, पेजेस पर शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर की उस सच्चाई के बारे में देखते हैं, और एक रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप और मैं मिल करके इस बात को सीख सकें। और आज एक व्यक्ति के बारे में
जिक्र करेंगे जो आपको मिलेगा पहला राजा उसका 11वां अध्याय। पुराने नियम की किताब है, पुराने नियम के वाक्य हैं। और जब मैं इस पुराने ऐदनामे को पढ़ रहा था और 11वां अध्याय और 28 पद में इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, इसका नाम यरोबाम है। और लिखा है ये यरोबाम बड़ा शूरवीर इंसान है, ये यरोबाम बड़ा शूरवीर है। और इसके बारे में एक बरकत की बात लिखी है। आज अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से फर्स्ट किंग, आप पहला राजा और उसका 11वां अध्याय और 28 पद, फर्स्ट किंग 11 चैप्टर और 28 वर्ष निकाल लें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें। और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर सिखाएगा आने वाले समय में। और हम हिंदी में इस वर्ष को पढ़ेंगे। और पहला राजा 11वां अध्याय 28 पद में कुछ इस तरीके से वाक्य लिखा है, यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि ये परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब कामों पर मुखिया ठहरा दिया है। इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये इस व्यक्ति का नाम यरोबाम है और इस व्यक्ति के बारे में और कोई जिक्र नहीं है। ये नहीं बता रहा है कि ये बहुत पैसे वाला इंसान है, ये नहीं बता रहा है कि ये बहुत धनाढ्य इंसान है, ये नहीं बता रहा है कि बहुत रईस आदमी है। पर इस व्यक्ति के बारे में जब किस्सा ही शुरू होता है तो लिखा है ये एक जवान इंसान की बात कर रहा है। और आज परमेश्वर मेरे और आपसे भी बात कर रहा है। आज जो लोग अपने आप को जवान समझते हैं वो आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और जवानों के लिए और मैं और आप, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। आज खादिमों आपसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर के सेवकों आपसे बात कर रहा है। और आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे एक बात कह रहा है और कह रहा है यरोबाम एक शूरवीर इंसान था और जब सुलेमान ने देखा कि ये परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब कामों पर अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। इस परमेश्वर के भक्त के बारे में लिखा है जो सुलेमान है, और सुलेमान की चर्चा लिखी है। और सुलेमान एक राजा है और सुलेमान एक राजा का पद संभालता है। दाऊद के बाद ये गद्दी को संभाल रहा है। दाऊद के बाद ये यरूशलेम की धरती पर या दाऊदपुर पर राज्य कर रहा है और चीजों को देख रहा है, ये बड़ी चीजों को देखता है। और जब ये नजर कर रहा है, जब इसने नजर करी, जब इसने नजर से देखा तो इसने ये देखा कि यरोबाम एक इंसान जो शूरवीर है और ये परिश्रम करने वाला इंसान है। हालेलुया। एक सच्चाई वो ये है दुनिया की, और एक रहस्य दुनिया का ये है कि आप और मैं परिश्रम करना सीखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर भी इस बात से खुश होता है, परमेश्वर को भी ये बातें पसंद है। और परमेश्वर ने इस सच्चाई का जिक्र, आप अगर नीति वचन की किताब निकल कर पढ़ेंगे तो वहां पर इस सच्चाई के बारे में बहुत ज्यादा सुलेमान ने लिखा है। और सुलेमान ने पहला राजा 11वां अध्याय और 28 पद में इस व्यक्ति के अंदर यह सच्चाई देखी कि ये इंसान परिश्रम करने वाला इंसान है, मेहनत करने वाला इंसान है और मेहनत करके ये सारे काम को करता है, मेहनत करके ये सारी चीजों को करता है। और जब सुलेमान ने देखा कि ये परिश्रमी है, तब सुलेमान ने इसको एक पद दे दिया और लिखा है यूसुफ के सारे घराने के ऊपर इसको अधिकारी बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भी आज परिश्रमी हैं, अगर आप भी आज मेहनत करना जानते हैं, अगर आप आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी बरकतें दे, आपको अपनी आशीषें दे, आपको अपनी सामर्थ्य दे, तो आप परिश्रम करना शुरू करें। हर चीज में परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परिश्रम करना शुरू करो। आपको पता है जब आदम और हवा के बारे में लिखा है, जब ये बनाए गए थे, जब आदम निर्मित ही किया गया, जब मैं इस हिस्से को निकाल कर पढ़ रहा था तो उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया तो वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कहने लगा तब परमेश्वर ने यह चाहा कि वो उस अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में भी रखा है, तब परमेश्वर ने कहा तू मेहनत करना और इस जगह पर काम करना, तब तू सफल होने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप बढ़ जाएं, तो आज मैं आपको एक रहस्य और एक सच्चाई बताना मांग रहा हूं जो दुनियावी चीजों में भी और आत्मिक चीजों में भी बहुत जरूरी है कि आप आत्मिक रूप से भी मेहनती हो और संसारिक रूप से भी मेहनती हो। क्योंकि जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तब आप परमेश्वर की बरकत को अपने घर में उतरते देखने पाएंगे। हालेलुया। आज अगर घर में बरकत उतर नहीं रही है, आज अगर घर में आशीषें नहीं उतर रही हैं, आज अगर घर में सामर्थ नहीं उतर रही है,
तो कारण ये है, कहीं ना कहीं कमी आप में है और मुझ में है कि मैंने और आपने उस सच्चाई को रिसीव नहीं किया, उस रहस्य को नहीं जाना। जो रहस्य यह है कि इंसान मेहनत करे। तभी परमेश्वर ने आदम को पहले ही स्टार्टिंग में ही, उत्पत्ति की किताब में ही कह दिया कि तू काम कर और इस अदन की वाटिका की रक्षा कर। तू मेहनत करना, तू मेहनत करना। और आपको बताना मांगते, जब आदम ने गुनाह किया और जब गुनाह के द्वारा उसे निकाल दिया, तब भी परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पसीने की कमाई को खाएगा। हालेलुया। तू मेहनत करेगा और तब जा करके कमाई को खाने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस बात पर। परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस बात को तवक्कुल देते हैं, या परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस बात को तवज्जो देते हैं कि मैं और आप मेहनत करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं बढ़ जाएं, अगर आप चाहते हैं तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनियावी चीज़ों से बढ़ जाएं, तरक्की करने पाएँ, तो आपको और मुझे मेहनत करना ज़रूरी है। तभी मत्ती 11 में पता है क्या लिखा है? कहने लगा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्यों कह रहा है? कहने का कारण तात्पर्य यह है कि जो परिश्रम करता वही मेरे पास आए, जो परिश्रम नहीं करता, जो आलसी है, वो मेरे पास ना आए, क्योंकि उसे विश्राम नहीं मिलेगा जो आलसी है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आज बड़ी जरूरी बात है, बड़ी गहन बात है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको लीड करना मांग रहा है, गाइड करना मांग रहा है। हो सकता है हम में जंग लग गया है, हो सकता है हमारे हाथ में जंग लग गया है, हो सकता है हमारे पैरों में जंग लग गया है और हम मेहनत नहीं करना मांगते। अगर आप चाहते हैं, आप पासवान हैं, आपकी कलीसिया तरक्की नहीं कर रही है और आप कहते हैं हम तो बहुत काम करते हैं, बैठे बैठे काम नहीं होगा, जा करके काम करने की जरूरत है। जब आप जा करके मेहनत करना शुरू करेंगे, जा करके काम करना शुरू करेंगे, अपनी फील्ड में जा करके मेहनत करना शुरू करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करके, उनके दुआ करके उनके लिए मेहनत करना शुरू करेंगे, तब आप परमेश्वर की बरकत को अपनी कलीसिया में देखने पाएंगे। पतरस के बारे में लिखा है, ये 120 इंसान था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने इसे सिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने आकर इसे गाइड किया, तब बाइबल बताती इसने मेहनत करना शुरू करी, इसने काम करना शुरू किया और ये 120 से 3000 हो गया। कैसे हो गया? कारण यह है कि इसने मेहनत करना शुरू करी है। अगर आज आपकी सुबह आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएं, आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएं, तो बाइबल बताती है और धर्मशास्त्र इस बात को आज से ही नहीं पर लिखा है, जब भी कोई बात करें तो हम स्टार्टिंग के पदों पर जाकर देखें। कोई भी बात अगर ढूंढना मांगते हैं, प्रेम की बात ढूंढना मांगते हैं, आदर की बात ढूंढना मांगते हैं, तो सिर्फ एक काम करें, सबसे पहली बात को जाकर ढूंढे कि सबसे पहले कहां लिखा है। और उत्पत्ति 2:15 में यही तो कह रहा है परमेश्वर कि तू काम करेगा। जब तू काम करेगा, जब तू मेहनत करेगा, जब तू परिश्रम करेगा, तब तू अपनी रोटी को खाएगा, तब तू अपनी बरकत को हासिल करने पाएगा, तब तू विश्राम पाएगा, तब तू सामर्थ पाएगा, तब तू बल पे बल पाएगा और तेरे जीवन में बरकतें बरकतें और बरकतें आने पाएंगी। आज की सुबह अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत को लें, अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बरकत आए, तो काम करना शुरू करें, परिश्रम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें। और जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में रिसीव करने पाएंगे। मेहनती आदमी बरकत पाते हैं, मेहनत करने वाले परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने पाते हैं। नीति वचन 21:5 में लिखा है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है। लिखा है परिश्रम से सदा लाभ होता है। जब आप परिश्रम करते हैं, जब आप परिश्रम करने पाते हैं, तो आपको सदा लाभ होगा। लिखा है 21:5 में लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है जो कामकाजी हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जब वो कल्पना ही करते हैं ना, उनकी कल्पना से ही लाभ हो जाता है। हालेलुया। परिश्रम करने वाले इंसान लाभ को प्राप्त करते हैं, परिश्रम करने वाले इंसान बरकत को प्राप्त करने पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं आशीषों को प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं सामर्थ को प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं बरकत को प्राप्त करना, तो सिर्फ एक काम करें। कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ और चीज़ करने की जरूरत नहीं है, पर आप मेहनत करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें। जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। मत्ती 13 अध्याय उसके 1 पद से अगर 9 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। यीशु मसीह कुछ दृष्टांत दे रहे हैं और बोने वाले का दृष्टांत दे रहे हैं। और बोने वाले का दृष्टांत से मुझे ये बात सीखने को मिली कि ये बोने वाला रुका नहीं, इसने कटीली झाड़ियों में भी बोया, इसने हर जगह बोई, हर जगह इससे फल नहीं निकला, लेकिन इसने मेहनत करना नहीं छोड़ी और इसने जा करके अच्छी भूमि पे भी बोया। इसने हर जगह बोया है, हर जगह बो दिया। और आपको पता है इसने मेहनत करना शुरू करी। जब इसने बोना शुरू किया तो सिर्फ एक जगह
नहीं बो रहा है इंडिविजुअली, लिखा है ये मेहनत कर रहा है, हर जगह बो रहा है, हर जगह डाल रहा है दानों को, हर जगह बिखेर दे रहा है, हर जगह छितरा दे रहा है, और परमेश्वर ने इसे बरकत दी और ये 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फल ले करके आने पाया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप आज मेहनत करेंगे, अगर आप आज मेहनत से चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो आप परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे। ये जवान यरोबाम परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाया, और सुलेमान ने इसको एक पद दे दिया कि तू यूसुफ के घराने के ऊपर रहेगा। पर आगे ये किस्सा खत्म नहीं होता है, पर 29 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, उसी के आगे लिखा है, उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि शिलोवास अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर से मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे, और अजिया ने अपने उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े तू ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन लूंगा और तेरे 10 गोत्रों को दे दूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब आप इस हिस्से को पढ़ते हैं तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। तो यरोबाम के बारे में लिखा है आगे, अभी तो सुलेमान ने इसको एक पद दे दिया था इसकी मेहनत के कारण, पर आगे लिखा है जब ये एक मार्ग से जा रहा है तो परमेश्वर का एक नबी मिला जिसका नाम अहिया है, और अहिया नबी ने परमेश्वर एक नई चद्दर ओढ़ी हुई थी, और उस नई चद्दर को इस व्यक्ति को, इस बच्चे को दे दिया, इस जवान को दे दिया। और जब इस जवान को दिया तो ये कह के दिया कि परमेश्वर ने सुलेमान से राज्य छीन लिया है, आज से तू सुलेमान की जगह पर राजा निर्धारित किया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तेरी मेहनत को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है। अगर आप आज मेहनत करेंगे, अगर आज आप परिश्रम करेंगे, अगर आप आज कामकाजी व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है और आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, जैसे ये यरोबाम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाया, ये सुलेमान के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाया, ये अहिया नबी के द्वारा, नबूवत के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाया, वैसे आप और मैं भी परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे, परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक काम, मेहनत करना शुरू करें। उत्पत्ति 39 अध्याय और उसके पहले ही हिस्से को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पोतीपर के घर में एक व्यक्ति है जो जवान है, जो बड़ा सुंदर सा जवान है, और इसके बारे में यूसुफ इसका नाम है। और ये यूसुफ जब पोतीपर के घर में रहता है, लिखा है पोतीपर की नजर इसके ऊपर है, और पोतीपर देखता है कि ये जो भी काम करता है, जो भी मेहनत के काम करता है, वो सारे खुदा सफल करता है, और खुदा का अनुग्रह यूसुफ पर बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज अगर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बरकत आप पर बनी रहे, आज अगर चाहते हैं आप पर परमेश्वर की सामत बनी रहे, तो सिर्फ एक काम करना शुरू करें, और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई को अपने जीवन में अंगीकार करें, इस रहस्य को अपने जीवन में अपना लें कि मेहनत करना शुरू करें। जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की उस बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे जो प्रभु आपको देना मांगता है। नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसके 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 19 अध्याय और 15 पद में लिखा है, आलस से भारी नींद आती है, परंतु जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रह जाता है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कल रात में, मैंने जब इस वचन को मनन किया तो परमेश्वर के वचन ने मेरे थोड़े से दिमाग को खोला। और पहले मैं ये सोचता था कि जब हम बहुत मेहनत कर लेते तब ज़्यादा नींद आती है ना। बहुत सी बार लोग कहते हैं ना, अरे बड़ी मेहनत कर ली इसलिए बहुत देर तक सोए हैं, बड़ी नींद आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आलस से भारी नींद आती। जब तुम्हारे शरीर में आलस रहता है, जब तुम आलसी की तरह पड़े रहते हो, तब तुम्हारे जीवन में सिर्फ नींद ही नींद आती है। और कहने लगा, सुलेमान फिर कहने लगा, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रह जाता है। अगर आज आप भूखे रह जा रहे हैं, अगर आपके पास आज कुछ नहीं है, अगर आपके पास आज तरक्की नहीं हो रही है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आप कहते हैं अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब तो किसी से मांगना पड़ेगा, अब तो किसी से लेना पड़ेगा, किसी से हमको उधार लेना पड़ेगा, अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो गया है, तो परमेश्वर का वचन करता है, बता रहा है, जो ढिलाई से काम करता है, जो मेहनत नहीं करता, वो भूखा ही रह जाता है। वो भूखा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो आलसी है और आलस से उसको नींद आती है। हम एक काम करते हैं ना, जब भी हम
कुछ को होता है कभी कभार, अरे 1 मिनट 5 मिनट सो लेने दो, 5 मिनट हम सो लेना मांगते हैं, बस 5 मिनट की तो बात है, उसके बाद उठ जाएंगे। आपको पता है नींद का कोई समय नहीं है। नींद का बहुत से लोग, डॉक्टर्स कहते हैं 6 घंटा 7 घंटा सफिशिएंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नींद सिर्फ 5 मिनट की सफिशिएंट है। तभी तो हम हर बार कहते हैं भैया 5 मिनट सो लेने दो, 5 मिनट सो लेने दो, क्योंकि 5 मिनट में आपको लगता है आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको जागृत कर रहा है, मेरे को और आपको सिखा रहा है। कह रहा है कि आलस से भारी नींद आती है, पर जो प्राणी ढिलाई से काम करता है, जो प्राणी सुस्ती करता है, जो आलस करता है, वो भूखा ही रह जाता है। अगर आज आप भूखे रह जा रहे हैं, आपकी कलीसिया में लोग भूखे रह जा रहे हैं, आपकी कलीसिया बढ़ नहीं पा रही, तरक्की नहीं कर पा रही, लोग भूखे रह जा रहे हैं, आपके घर में खाने को नहीं है सही से, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, जो भी व्यवसाय किया है वो खराब हो गया है, जो भी आपने काम लिया था वो खराब हो गया है, जो भी आपने रोजगार खोला था वो बर्बाद हो गया है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, कभी कभार खोल दिया दुकान तो खोल दिया, कुछ कमाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। लिखा है आलस से लोग भूखे रह जाते हैं, पर जो कामकाज करने वाला है, जो मेहनत करता है, वो एक बालमंद होने पाता है। हालेलुया। वो बढ़ने पाता है, वो तरक्की करने पाता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाता है। नीति वचन 21 और उसके 5 पद में भी कुछ इस तरीके से बात लिखी है। नीति वचन 22 और उसके 13 पद में भी कुछ इस तरीके से बात लिखी है। और कहने लगा परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का ये नबी इस बात को कहने लगा सुलेमान, और कह रहा है आलसी कहता है बाहर तो सिंह है और मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। यहां पर कह रहा है कि आलसी हमेशा एक बहाना बनाता है। बता क्या बहाना बनाता है? कहने लगा कि आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा। कभी कभार हम भी कहते ना, अरे हम नहीं जाएंगे बाहर, कहीं बाहर हम गिर गए तो, कहीं बाहर उस कुत्ते ने हमें काट लिया तो हम नहीं जाएंगे वहां पर, कहीं वहां कर्फ्यू लग गया तो, कहीं वहां पर हमारा जीवन बर्बाद हो गया तो हम उसके यहाँ विजिटिंग नहीं करेंगे, कहीं उसने हमें मार दिया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। कह रहा है आलसी तो बस यही बात कहता रहता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, हम क्यों पढ़ें, हम मेहनत नहीं करेंगे, क्यों, कहीं ऐसा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम दुकान नहीं खोलेंगे, हम कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वाले ना मारे, कर्फ्यू लगा हुआ है। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है आलसी तो हर बार ये कहता रहता है। आलसी को तो बहाना चाहिए कि अगर वहां पर सिंह होगा और हमें बर्बाद कर देगा, वहां पर सिंह होगा हमें बर्बाद कर देगा, हमें मार डालेगा। कहने लगा आलसी को बहाना चाहिए। सुलेमान कह रहा है बहुत सी बार ये आलस मेरे जीवन में और आपके जीवन में बहाना लेकर के आता है। हम बहाना करते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, नहीं 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 हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, नहीं हम ये नहीं कर सकते। आलसी तो बर्बाद हो जाते हैं, आलसी तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये हैं या जो परमेश्वर की ओर से कामकाज करने वाले इंसान हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो बरकत पे बरकत को प्राप्त करने पाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से जागृत कर रहा है, इस बात से सिखाना मांग रहा है, इस बात से बताना मांग रहा है कि हमें और आपको ज़रूरी है कि हम मेहनत करना शुरू करें। अगर आप और आज मैं मेहनत करेंगे तो ही हम और आप बरकत को हासिल कर सकते हैं। अगर मैं और आप मेहनत करेंगे तो ही हम और आप सामर्थ को हासिल करने पाएंगे, बरकत को हासिल करने पाएंगे, सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज मेहनती आदमी बने, मेहनत की ख्वाहिश रखें, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आपको पता है सुलेमान ने एक बात लिखी, नीति वचन 24 अध्याय और उसके 30 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर एक आलसी के खेत के बारे में जिक्र कर रहा है। यूं तो अगर आप दृष्टि करें, जो मेहनती आदमी होता है उसका खेत कैसे होता है ना, थोड़ी देर से सोच कर देखें उसका खेत कैसे होगा। उसके खेत में बहुत फसल होगी, उसके खेत में बहुत फल लगे होंगे, उसके खेत में बड़ी बरकत होगी, बड़ी आशीष होगी। पर यहाँ पर सुलेमान एक खेत का जिक्र कर रहा है, और ये खेत किसका है? आलसी का खेत है। और आलसी का खेत देखे कैसा होता है। लिखा है मैं आलसी के खेत के पास से गया और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और बिच्छू पेड़ों से ढप गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने ध्यान पूर्वक देखा और उस पर ध्यान धरकर विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की कि छोटी सी नींद, एक और झपकी और थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगाल पर डाकू की नाई तुझ पर
आ पड़ेगा। कहने लगा जब मैं आलसी के खेत के पास से गया तो मैंने कुछ भी बरकत नहीं देखी, सब कुछ बर्बाद देखा, सब कुछ बेकार देखा, और देखा कि ऊंट कटारे गिनी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, वहां पर गंदी गंदी चीजें, सब कुछ ढाया हुआ है, सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि आलसी के खेत में कोई भी काम नहीं हो रहा है, सब कुछ बर्बाद है। तब कहने लगा सुलेमान कि मैंने विचार किया कि एक छोटी सी नींद और एक झपकी और हाथ पर हाथ रख के सोते रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और हम पर कंगाल पर आकर हमारे जीवन को नाश करने पाता है। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप भी आलस कर रहे हैं, अगर आप भी आलस से भर गए हैं, अगर आप भी आलस से अपनी ज़िंदगी को आपने बर्बाद कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुलेमान इस बात को मेरे को और आपको जागृत करना मांग रहा है कि मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये स्थिति दिखाती है मेरे घर को, हो सकता है मेरा घर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे आलस की वजह से मेरा घर ऊंट कटारों से भर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर में सांप और बिच्छू टहल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में सिर्फ नेगेटिव वाइज है, सिर्फ गलत गलत चीज़ें हैं, सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें हैं। परमेश्वर के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आलसी का घर आज मेरा घर है। अगर आलसी का घर आप नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आलसी वाला घर आपका घर बन जाए, तो सिर्फ एक काम करें, मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपके घर में जलपाई पौधे उगने पाएंगे, आपके घर में बरकत बरकत पैदा होने पाएगी, आपके घर में सामर्थ्य पैदा होने पाएगी, आप बरकत पे बरकत को प्राप्त करने पाएंगे, आप आशीष पे आशीष को प्राप्त करने पाएंगे, आपके घर में बच्चे जलपाई के वृक्ष के नाई होने पाएंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज सुलेमान मुझे और आपको जागृत करने मांग रहा है और मेरा ध्यान इस खेत पर ले जाना मांग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया परमेश्वर के लोगों कि मैं और आप इस खेत की तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर इस खेत की मानिंद हो गया है जहाँ पर सिर्फ ऊंट कटारे, बुरी बुरी चीज़ें, गलत गलत बातें, बुरी बुरी चीज़ें ही वास कर रही हैं। परमेश्वर के लोगों, आज ज़रूरी है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू करें और इस सच्चाई को, इस रहस्य को महसूस करें कि मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि मैं और आप मेहनत करना शुरू करें। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना, चेले निकम्मे नहीं थे, चेले आलसी नहीं थे। आपको पता है, वो मछुआरे थे, मेहनत करने वाले इंसान थे। और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को तो चुना है, लेकिन ऐसे मूर्खों को चुना है जो मेहनत करना जानते हैं। हालेलुया, जो परिश्रम करना जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको भी, आप पर भी अपने मन को, अपने चित्त को लगाया है। आज 2 मिनट विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका घर भी इस आलसी के खेत के मानिंद बर्बाद है। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आपका घर बर्बाद है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, आपके घर में बुरी बुरी बलाएं बनी हुई हैं, आपके घर में बिच्छू सांप टहलते हैं, आपके घर में तमाम तरीके के पत्थर लुढ़क गए हैं, आपके घर में ऊंट कटारे उगी हुई हैं, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि आपके ऊपर कंगालपन आ पड़ेगा। आप बर्बादी को देखने पाएंगे, आप मुसीबत को देखने पाएंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं आप ब्लेसिंग को हासिल करें, तो आज ही मेहनत करना शुरू करें। आज ही खुदा के कलाम में मेहनत करें, आज ही खुदा की रूह में मेहनत करें, आज ही सांसारिक रूप से, सांसारिक तरीके से मेहनत करना शुरू करें। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की बरकतों को हासिल करने पाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करने पाएंगे। आज कुछ लेडीज़ों के बारे में मैं आपको जिक्र करूँगा, और इन लेडीज़ों के बारे में लिखा है नीति वचन 31 और 16 पद को जब मैं पढ़ रहा था तो कहने लगा, वो उस खेत के विषय में सोच विचार करती और उसे मोल ले लेती और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती। हालेलुया, ये उस औरत के बारे में लिखा है जो औरत परिश्रम करने वाली है। आज बहुत सी लेडीज़ें अगर मुझे देख रही हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे भी कहना मांग रहा है कि परिश्रम करना शुरू करें, क्योंकि जो औरतें हैं वो अपने घर को परिश्रम के द्वारा बना देती हैं, परिश्रम करने के द्वारा अपने दाग की बारी को लगाती है, परिश्रम करने के द्वारा अपने घर को संवारती है, बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। अगर आलस करेगी तो बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर परिश्रम करेगी तो अपने घर को मेहनत से बिल्ड कर देगी, बना देगी। हालेलुया, और सामर्थ पे सामर्थ हासिल करने पाएगी। परमेश्वर के लोगों, फिर आगे लिखा है नीति वचन 31-27 पद में कहने लगा, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया, वो मेहनत करती है तभी रोटी खाती है, वो मेहनत करती है, पहले अपने पूरे घर को खिलाती है, अपने पूरे घर का ख्याल रखती है, अपने पूरे घर को संवारती है, अपने पूरे घर पर परिश्रम करती है तो ये हाउसवाइफ ही, घर में रहने वाली औरतें हैं। लेकिन इस औरत के बारे में बताना मांगता हूं और आपको और अपने आप को, महिलाओं को और पुरुषों को, जवानों को जागृत
जागृत करना मांगता हूं कि मुझे और आपको भी इन औरतों के मानिंद बनने की जरूरत है और इन परमेश्वर के सेवकों के मानिंद यरोबाम के मानिंद बनने की जरूरत है, सुलेमान के मानिंद, दाऊद के मानिंद, पतरस के मानिंद बनने की जरूरत है कि ये लोग मेहनत तो करती है। इस औरत के बारे में लिखा है ये मेहनत करती है, अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, और लिखा है परिश्रम करे बिना अपनी रोटी नहीं खाती, परिश्रम करे बिना अपने खाने को नहीं खाने पाती है। क्यों? क्योंकि ये इसको पता है कि परिश्रम करने से मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने पाऊंगी। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत जरूरी है कि आलसी ना बने, क्योंकि आलसी, वचन में लिखा है आलसी अपना ही मांस खाने पाता है, आलसी अपने ही शरीर को खाता है। जो आलस में पड़े रहते हैं उनका शरीर घुलता जाता है, उनका शरीर बर्बाद होता जाता है, उनके शरीर में कीड़े लगते जाते हैं, उनके शरीर में बर्बादी आती जाती है। लेकिन जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, खुदा के वचन में मेहनत करते हैं, खुदा की उपस्थिति में मेहनत करते हैं, सांसारिक रूप से मेहनत करते हैं, वो परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाते हैं। अगर आप महिलाएं परमेश्वर के इस वचन को सुन रही हैं, अगर आप पुरुष परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर जवानों परमेश्वर की सामर्थ को सुन रहे हो, तो आज यरोबाम की तरह, इस जवान की तरह बनो जो परिश्रम करने वाला जवान है। आज मैं बहुत से लोगों से बात करना मांग रहा हूं, पुरुषों से, और पुरुषों से बात करना मांग रहा हूं पतरस की मानिंद बनो जो मेहनत करने वाला इंसान है। आज लेडीजों से बात करना मांग रहा हूं, लेडीजों इस औरत की तरह बनो जिसकी चर्चा सुलेमान ने कर दी है, और सुलेमान ने इस औरत की चर्चा करी और कहने लगा ये परिश्रम करे बिना कुछ खाती नहीं है, मेहनत करती है, मेहनत करना इसको अच्छा लगता है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, और मेरे फाउंडेशन को बढ़ाना मांग रहा है, मेरी बुनियाद को मजबूत करना मांग रहा है। और परमेश्वर चाह रहा है कि तुम अपनी बुनियाद मजबूत करो, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ और मेहनत करना शुरू करो। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है और इस रहस्य से रूबरू कराना मांग रहा है, इस सच्चाई को मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मैं और आप मेहनती बने, मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि परिश्रम से सदा लाभ होता है। हालेलुया। कामकाजी की कल्पनाओं से सदा लाभ होता है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सदा आप लाभ को प्राप्त करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सदा आप बरकत को प्राप्त करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सदा आपके जीवन पर परमेश्वर की बरकतें वास करने पाएंगी। आपके बच्चे हरे भरे जलपाई वृक्ष की नाई, बच्चे जलपाई के वृक्ष के नाई बढ़ने पाएंगे। आपके घर में सुख बना रहेगा, आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में आशीषें, ब्लेसिंग, सकारात्मक बातें, पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी और आप परमेश्वर की महिमा को अंजाम देने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आप महिलाएं हैं, आप पुरुष हैं, आप जवान हैं और आज अगर बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बताना मांगता हूँ मेहनत करना शुरू करें, अपनी स्टडीज़ में मेहनत करना शुरू करें, अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तब आप परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। ये सच्चाई और ये रहस्य मैं आपको बता करके इस वीडियो को ख़त्म करना मांगता हूँ कि ज़रूर से इस सच्चाई और इस रहस्य को अपने जीवन में फॉलो करें, अपने जीवन में अपना लें और इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें कि मेहनती बने, मेहनती बने। कामकाजी की कल्पना से लाभ होता है और परिश्रम करने वाले इंसान के हर एक परिश्रम से लाभ मिलता है। आइए परिश्रम करें, यरोबाम की तरह मेहनत करें, ताकि जो आसमान से जब परमेश्वर देखे तो परमेश्वर मुझे और आपको कहे, मैं खुश हूँ कि तू परिश्रम करता है, मैं खुश हूँ कि तूने मेहनत करना शुरू करी है। आज मेहनत करना शुरू करें, परिश्रम करना शुरू करें और परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में, अपने पति के जीवन में, अपनी वाइफ के जीवन में, अपने घराने के जीवन में देखने पाएँ। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, आप खुश रहें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु आज से मैं परिश्रम करूँगा, बहुत आलस करके देख लिया, बहुत बहाना करके देख लिया कि बाहर तो शेर होगा मुझे मार देगा, बहुत बहाने करके देख लिया, लेकिन प्रभु आज से हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को तैयार कर, हमारे जीवनों को तैयार करें कि हम परिश्रम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर मेहनत करने के द्वारा हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। प्रभु हमें मेहनती बना, प्रभु हमें आलसी नहीं पर मेहनती बना। तेरे वचन में मेहनत करें, तेरे रूह की सामर्थ में मेहनत करें, तेरे करीब बैठ करके मेहनत करें और सांसारिक दृष्टि से भी हम मेहनत करने पाएं। परमेश्वर के लोगों, आज मेहनत करना शुरू करें, मेहनत करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, जो लोग आज प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोग आपसे कह रहे हैं प्रभु कि हम मेहनत करेंगे, प्रभु चाहते हैं इनकी सहायता करें कि ये मेहनत करें और आप इनको इकबालमंद करें, आप इनको तरक्की दें और इनके जीवन पे आपका सुख सर्वदा बना रहे। प्रभु यीशु इन सबको आशीष दें और बरकत दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। ज़रूर से मेहनत करें और मेहनत करने के द्वारा परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करें, क्योंकि कामकाजी की कल्पना से या परिश्रम करने के द्वारा सदा लाभ होता है। मेहनत करना शुरू करें और देखें परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। एक बार फिर ब्रदर डोमिनिक को बहुत धन्यवाद, इस पेज के लिए बहुत धन्यवाद, और सिस्टर रेचल को भी बहुत धन्यवाद कि इनके द्वारा हम इस सामने लाइव सेशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दें।